नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लब में। आज हम जो हमारी एक प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, अपनी तैयारी को परखो, उसका पार्ट 2 है। इसमें भी हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं, उसके बाद उसका संक्षिप्त सार भी देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। चलिएगा, पहला प्रश्न है हमारा। कल हम लोगों ने 8 प्रश्न देखे थे, तो आज भी हम 8 से 10 प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है, विधान परिषद की संख्या विधानसभा के सदस्यों के कितने गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो विधान परिषद की संख्या है या सदस्य संख्या है, वो विधानसभा के सदस्य संख्या की कितने गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 1/4, जबकि ऑप्शन सी है 1/5 और ऑप्शन डी है 1/6। तो इसका उत्तर होगा 1/3 यानी ऑप्शन ए। यदि बात की जाए कि ये कैसे है, जैसे माना किसी विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 300 है। मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि कोई विधानसभा है और उसकी जो सदस्य संख्या है विधानसभा की, ध्यान रखेंगे ये किसकी सदस्य संख्या है, विधानसभा यानी विधान सभा की, इसकी जो सदस्य संख्या है वो 300 है। तो यहाँ हमें विधान परिषद सृजित करनी है। विधान परिषद सृजित करेंगे तो उसकी कंडीशन है कि 1/3 से इसकी सदस्य संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका 1/3 कितना होगा, 3 एकम 3 यानी 100। यानी यहाँ यदि विधान परिषद का निर्माण करना है तो उस विधान परिषद की जो संख्या होगी या सदस्य संख्या होगी वो 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितने से कितने, मतलब कितने से कितने अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की बात की गई है, मतलब कहां से कहां तक मौलिक अधिकार की बात की गई है। तो ऑप्शन इसका ए है 12 से 35, ऑप्शन बी है 12 से 13 से 35, ऑप्शन बी है 13 से 35, जबकि ऑप्शन सी है 12 से 32, ऑप्शन डी है 12 से 28। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, 12 से 35। यानी 12 से 35 तक मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार की बात की गई है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार की बात भाग 3 में की गई है और इसी भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यानी मूल अधिकार को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और इसकी जो संकल्पना है वो कहाँ से ली गई है, यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से ली गई है। यदि बात करें मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कितने हैं, तो मूल रूप से देखा जाए तो मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, जबकि इस समय यानी वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। तो प्रश्न फिर से वही उठता है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो कम कर दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार, कौन सा, संपत्ति का अधिकार जो था वो अब समाप्त कर दिया गया है। अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और कहाँ जोड़ा गया है, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में इसे जोड़ दिया गया। यदि बात करें हम मौलिक अधिकार के परिप्रेक्ष्य में कि क्या ये कटौती योग्य है, क्या इसमें कटौती की जा सकती है, बिल्कुल मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। तो किसके द्वारा, संसद के द्वारा। यदि बात की जाए कि क्या मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल मौलिक अधिकार में कटौती भी की जा सकती है, इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें कटौती यानी इनका निलंबन केवल और केवल संसद कर सकती है, संसद कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है। तो ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय, जबकि ऑप्शन डी है राज्यपाल व मुख्यमंत्री। यदि बात की जाए मौलिक अधिकार के संरक्षक की, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही होगा। मौलिक अधिकार का जो संरक्षक है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है, प्रश्न ही अगला है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार की कटौती या मौलिक अधिकार में कटौती कौन कर सकता है। ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है संसद। तो इसका उत्तर तो शायद आपको पता होगा, तो हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे।
भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? अभी जब हम पढ़ रहे थे तो हमने समझा था भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन है, तो इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मौलिक अधिकार की अवधारणा की बात की जाएगी कि मौलिक अधिकार की जो मौलिक अधिकार है उसकी अवधारणा किस संविधान से ली गई है, तो इसका भी उत्तर देने में आप सक्षम हैं। फिलहाल एक बार देख लेते हैं इसके ऑप्शन को। यूएसए, ब्रिटेन, या फिर सी है आयरलैंड, या ऑप्शन डी है रूस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आप इसका उत्तर देंगे। चलिएगा, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इसकी नेक्स्ट सीरीज में। अपनी तैयारी को परखो, पार्ट 3। तब तक के लिए नमस्कार।